चलिए, वेरी गुड। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इस पर बेस्ड अपन आज कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी पर बेस्ड, ताकि अपना ओवरऑल एक पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाए। क्योंकि ये वीक में काफी सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है, काफी सारी न्यू एंट्रीज हैं और सभी बच्चे प्रॉपर नोट्स इनके बना लें, बहुत बेसिक चीजों पर, और बहुत ज्यादा कंटेंट अपन ने डिस्कस नहीं किया है। केवल इंटरवल का एक छोटा सा टॉपिक है, बेबी कर्व मेथड का एक छोटा सा टॉपिक है, और तीसरा टॉपिक सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इसका है। और इन सबको मिला जुला के सबकी जरूरत एक ही टाइप के क्वेश्चंस में पड़ती है, ठीक है। उसमें सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं, चाहे बेबी कर्व मेथड का टॉपिक हो, चाहे सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का हो, चाहे इंटरवल का हो। हर टाइप का जो कंसेप्ट है वो इन तरीके के क्वेश्चंस में जब आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। और अपन बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी आपने सामने आते हैं तो अपन इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी किसी पर्टिकुलर टॉपिक में या कोई आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बिंदास, ठीक है। बिल्कुल शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं, पूछ लीजिए उसको। क्षितिज कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्षितिज ओझा। ओके, चलिए, माइक म्यूट कर लिया है इन्होंने। तो अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी, देखते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं ले रहा हूं ताकि सारा प्रकार का बात आपको मैं रिवाइज करवा पाऊं। सो क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 5x² minus 9x minus 2 greater than equal to 0. We have to solve this type of inequality. तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक है। सबसे पहला स्टेप आपको बताया है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक आएगा तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल लीजिए, ये पता कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ जीरो होगा। फर्स्ट वी फाइंड इट्स फैक्टर। तो जैसे फैक्टराइजेशन की मेथड थी आपकी क्लास 10th में, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, बिल्कुल अपन वही करेंगे। तो 5x² माइनस 9x माइनस 2 को सॉल्व करने के लिए अपन इसको लिख लेते हैं 5x² माइनस 10x प्लस x माइनस 2। मतलब ये जो 9x है माइनस का, इसको मैंने माइनस 10 प्लस ये लिखा। एंड आफ्टर दिस अब आपके बड़े इजीली फैक्टर्स इसके मिल जाएंगे। फर्स्ट टू टर्म में 5x कॉमन आ जाता है और नेक्स्ट टू टर्म में 1 कॉमन आ जाता है। तो अब आप देखिए कि आपकी इनइक्वालिटी बिकम्स x माइनस 2 और 5x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपना इनइक्वालिटी हो जाएगा। एंड वंस वी गेट दिस इनइक्वालिटी, अब केवल कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एंड आफ्टर दिस नंबर लाइन प्लॉट करिए। सबसे छोटा रूट -1/5 आएगा और फिर इससे आपको रूट का वैल्यू मिलेगा 2। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। मतलब ये बेबी कर्व मेथड, ये अपन ने वेव बना। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था कि भाई ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। ओके, करेक्ट है, वेरी गुड क्षितिज ओझा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है, देखिए पॉजिटिव कहाँ पर है, -1/5 से छोटे सारे नंबर्स पर और 2 से बड़े सारे नंबर्स पर ये पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1/5 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। दिस इज अवर आंसर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब यदि इतना करने में भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मन में मत रखिए, क्योंकि आगे आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके की बातें मैंने बस डिस्कस करी हैं अभी बच्चों के साथ, और इसी में अपन ने कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर -1/5 और 1 बाय सर -1/5 और 1 को प्लॉट करना है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? हमेशा देखिए, नंबर लाइन आप सभी ने बहुत बार छोटे में प्लॉट किया है। नंबर लाइन पर नंबर जैसे लिखे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखे जाएंगे। छोटे नंबर पहले आते हैं और फिर बड़े नंबर को बाद में प्लॉट करेंगे, छोटे से बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर पहले आएगा -1/5 और +1 उसके बाद में आएगा। सर कुछ भी +1 नहीं, नहीं सर, इसी में सर, मतलब -1/5 और -1। -1/5 और -1 में -1 जो है वो ज्यादा छोटा है। ठीक है, -1/5 -1 से बड़ा है, तो -1 यदि होता है ये, तो यहाँ पर -1 आता है लेफ्ट हैंड साइड। और ठीक है, सर ऐसा प्लस में रहा तो? कैसा प्लस में रहा बोले तो? सर 1/5 और 1 को प्लॉट वन बाय करना रहा फाइव तो? में 1/5 छोटा है, 1 बड़ा है, तो 1/5 पहले आएगा, 1 बाद। जैसा नंबर लाइन पे पोजीशन तो अपन जानते ही है भाई। 1/5 का कैलकुलेशन कर लीजिए, 1/5 का वैल्यू जो है वो 0.2 आएगा, तो 0.2 देख लो कहाँ पर होगा प्लॉट। ठीक है, हाँ सर। ओके बेटा। बिल्कुल ऐसे बिंदास आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये छोटी छोटी सी डाउट जो है जिनके कारण अपने आंसर नहीं मैच कर पाते हैं, इसलिए इनको बिल्कुल भी क्लियर कर लेना आप लोग। एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अभी मैं इजी क्वेश्चन डाल रहा हूँ, फिर आपसे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर x-1 x-5 x-1 x-5 अपॉन x+2 x-7। x+2 x-7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बड़े इजी हैं, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर बने बनाए दे रखे हैं। सीधा नंबर लाइन प्लॉट करना है और आंसर कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए बड़े इजी हो गए। भाई नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, और नंबर लाइन पर सबसे छोटा रूट इसका -2 है, और -2 चूंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए होल बनाएंगे, ये एक्सेप्टेड नहीं है। फिर उससे बड़ा जो रूट है वो 1 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 1 न्यूमरेटर में आ रहा है इसलिए 1 पे डार्क सर्कल बनाएंगे। 5 भी न्यूमरेटर में इसलिए डार्क बनेगा। 7 डिनोमिनेटर में इसलिए होल बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा। 5 और 7 के बीच में नेगेटिव, 1 5 के बीच में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब हमको पता करना है कि पॉजिटिव वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव यहाँ पर है। -2 से छोटे सारे नंबर्स पर ये पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन। फिर पॉजिटिव है ये क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 5, और फिर ये पॉजिटिव है यूनियन 7 से इंफिनिटी। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है -1 -इंफिनिटी -2 1 to 5 7 to infinity। वेरी गुड क्षितिज ओझा, करेक्ट है। सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। दो क्वेश्चन मैंने इसमें कराए, और इसमें इसके थ्रू मैंने रिवीजन आपको दिया कि किस तरीके से अपन क्वेश्चंस को अभी तक सॉल्व कर रहे थे। अब मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप उनको सॉल्व करिएगा ना। टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट होगा तो पूछिए, अदरवाइज वी मूव ऑन टू पेज नंबर सेकंड। अगले दो क्वेश्चन अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसका आंसर करेंगे। नए बच्चों में से किसी को भी कोई भी कभी कहीं भी डाउट आ रहा है तो बिल्कुल पूछ लीजिए, मन में मत रखना। चैतन्य, क्लियर है बेटा तुमको? चैतन्य, कोई डाउट तो नहीं है? अंकिता, अंकिता कामले, कोई डाउट है आप दोनों को बेटा कि सब क्लियर है? चलो, इन दोनों तक शायद वाइड नहीं जा रहा है। अपन चलते हैं अगले पेज पर।
अंकिता आवाज आ रहा है? अंकिता कामले, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? नो सर। चैतन्य, पता नहीं कितना शर्माता है बच्चा ये सब। देवांशु, देवांशु शाह, यस सर। क्लियर है बेटा? हाँ। चलिए चलते हैं अपन अगले पेज पर, पेज नंबर 2। So our next question is 3x square minus 7x plus 8 3x square minus 7x plus 8 whole divided by x square plus 1 less than or equal to 2। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोनों क्वेश्चंस के आंसर करिए। You have 5 minutes only and your time starts now। डोनाल वीडियो देख लिया आपने प्रीवियस? कोई डाउट तो नहीं है डोनाल उसमें? डोनाल निकोसे, ओके चलिए, डाउट तो नहीं है बेटा डोनाल? ओके बेटा। दिव्यानी बेटा चेक करो इंटरवल। दिव्यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चेक करो। नहीं क्षितिज, चेक करो क्षितिज, रॉन्ग हो गया ये। आप में से किसी भी बच्चे को कभी भी डाउट आता है कोई थ्योरी में भी, तो आप
व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहां पर पूछ सकते हैं। ग्रुप में भी आज शेयर किए हैं नंबर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स के, डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, ठीक है। लेकिन क्लियर जरूर कर लें अपने सारे डाउट्स। पलक बेटा चेक करो आप अपना आंसर। और कुमोलिका, कुमोलिका तुम्हारा जो आंसर है, इंटरवल चेक करो बेटा कुमोलिका, बाकी तो करेक्ट है। ओके, ये जो सेकंड इन्फिनिटी बनाया ब्रो, ठीक है, कमोलिका भी करेक्ट है। वेरी गुड कमोलिका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। बड़ा सही इन्फिनिटी बनाया लेकिन कमोलिका तुमने। क्षितिज, क्षितिज इंटरवल बस चेक करो थोड़ा सा एक बारी और। इंटरवल और एक वैल्यू आपकी रॉन्ग आ रही है उसमें से। सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं भाई, आदित्य, अमन, अंकिता, चैतन्य, देवांशु, सभी बच्चों को, सभी बच्चों से एक्सपेक्टेड है आंसर। दोनों देवांशु, देवांशु शाह भी, देवांशु झाड़े भी, दिव्यानी वरुड़कर, दोनल, गौरव, सभी बच्चे करें। गायत्री, ग्लोरी, अर्चिका, हर्षवर्धन, हिमांशु, कलश, करण, कोमोलिका, मोलिका ने तो किया, कृष्णा गुप्ता, मनस्वी, मानसी, मोहम्मद जुहेद, ओम, पलक, पल्लवी, प्राजक्ता, पूर्वी, पुष्पक, सभी को आंसर करना है। सुशांत, श्रेया, श्रेयश, क्षितिज, क्षितिज तो कर रहा है आंसर, सुजल, तन्मय, तपेश, अमोघ और श्रुति को भी आंसर करना है। ओके, पल्लवी चेक करिए बेटा आंसर। दिव्यानी बेटा आंसर आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू सही आ गई हैं, लेकिन इंटरवल चेक करो दिव्यानी, क्वेश्चन जरूर देखा करो कि क्वेश्चन में ग्रेटर देन लगा है कि ग्रेटर देन इक्वल लगा है दिव्यानी। सो फर्स्ट यू चेक योर आंसर। ओम, ओम नहीं बेटा, दिस इज रॉन्ग आंसर ओम। ओके, तो 1 मिनट मोर, फिर अपन इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर नए क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और बाकी सभी बच्चे फोकस करें जिनका आंसर नहीं आ रहा है या कहीं कोई दिक्कत जा रही है। अमोक आंसर करो, श्रुति, तन्मय, तपेश आंसर करो बेटा सभी लोग। और आईडी अपडेट करो बेटा आप लोग सभी। तन्मय आईडी अपडेट करो, तपेश, अमोक, श्रुति। अपना स्ट्रीम लिखना है और ऑब्लिक अपनी ब्रांच का नाम लिखना है। ओके चलिए, सो स्टॉप आंसरिंग, करेक्ट है दिव्यानी, ये आंसर करेक्ट है, वेरी गुड दिव्यानी। सो नाउ स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द क्वेश्चंस। आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन का। So now here we discuss the solution of both the questions. डोनल करेक्ट है, वेरी गुड डोनल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है डोनल आपका। So now here we discuss the solution of first question. और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, क्षितिज बेटा चेक करो आप, इंटरवल चेक करो क्षितिज, इंटरवल रॉन्ग लग रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपको बताया कि आप ये 2 को ट्रांसफर करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन वी ट्रांसफर 2 को अपन ट्रांसफर करेंगे तो -2 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा।
उसके बाद भी टेक एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस गिव्स यू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 less than or equal to 0. Now 3x square minus 2x square gives you x square minus 7x plus 6 upon x square plus 1 less than or equal to 0. और इसके फैक्टर्स आप जब निकालते हो तो इसके फैक्टर्स आते हैं x minus 1 और x minus 6 upon x square plus 1 less than equal to 0. नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पे दोनों रूट्स को प्लॉट करिए, 1 और 6, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसलिए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 6. दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. याद रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके फैक्टर्स निकलते ही नहीं है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो इमेजिनरी आता है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है, इसलिए ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव. आप जानते हो किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब ये साइन पे कोई इम्पैक्ट डालेगी ही नहीं. इसलिए आपका साइन जो है, पूरी एक्सप्रेशन का साइन केवल इस एक क्वांटिटी से डिसाइड होगा. तो इसलिए अपन को केवल 1 और 6 को प्लॉट करके आंसर चेक कर देना है. सो करेक्ट आंसर इज क्लोज इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 6. श्रेया शिवपेट करेक्ट है. अमोक बेटा आपका -1 पर आपने एक्सेप्ट किया है. -1 नहीं आता पहले, तो ये +1 आता है, क्योंकि इसके रूट निकालोगे तो +1 और +6 आते हैं. ठीक है. एक बात आप सभी लोग याद रखें, यदि क्वाड्रेटिक में, मैं आपको एक छोटा सा इसमें एक पॉइंट बताता हूं जो आपको बहुत जगह हेल्प करेगा. कभी भी किसी क्वाड्रेटिक में इसके तीनों नंबर्स का सम यदि 0 हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है, तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 और c बाई a आएंगे. हेलो. चलिए, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 6. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. आपको इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई दिक्कत होगी तो पूछ लेना. हाँ, जो मैं बता रहा था, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक में, तो ऑलवेज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 एंड c बाई a. ये बात को आप नोट कर लेना, मैं लिखा देता हूँ, अगले पेज पे लिखा दूंगा ये नोट. पहले अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, अगले पेज पे मैं वो नोट डाल दूंगा. ओके, करेक्ट है, वेरी गुड ओम. सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. तो ना हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन. और बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल आप बोलो देखो सारे फैक्टर्स बना के दिए, सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है, और केवल पॉजिटिव पूछा था, तो कहीं भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि आपको 0 नहीं बताना, आपको केवल ये बताना है कि ये पॉजिटिव कहाँ है. वेरी गुड हर्षिका, करेक्ट है. सो आपको इस क्वेश्चन में सीधा नंबर लाइन बनाना था. नंबर लाइन पे तीनों रूट प्लॉट करेंगे, -5, फिर प्लस का 9 और फिर प्लस का 12. यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव. हमको पॉजिटिव पूछा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5 से 9 और यूनियन 12 से इंफिनिटी. दिस इज अवर आंसर, -5 to 9 एंड 12 to इंफिनिटी. हम इंटरवल चेक करो बेटा, हर जगह ओपन आएगा, कहीं क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि तीनों जगह होल बनता है. क्लोज्ड अपन तब लेते हैं जब यहाँ इक्वल का साइन भी रहे, क्योंकि आपको यहाँ इस क्वेश्चन में केवल ये पूछा है कि पॉजिटिव कहाँ है, इसलिए अपन क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे, हर जगह ओपन इंटरवल आएगा. इट इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है. इक्वल का साइन रहता तब अपन क्लोज लगाते, तब क्लोज इंटरवल आते. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपने एक नई बात सीखी. फर्स्ट क्वेश्चन में कई जगहों पर एक्सप्रेशन ऐसे भी आ जाते हैं जिनके रूट्स निकलते ही नहीं,
जब रूट्स नहीं निकलेंगे, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट नहीं होंगे या रियल और इक्वल नहीं होंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो उस क्वांटिटी को ऐसा छोड़ देना है, उसको अपनी इनइक्वालिटी में सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो फिर इसके फैक्टर आ जाते एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। लेकिन अभी एक्स स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर निकलते ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको एज सच रखेंगे। ठीक है, सो अब मैं वो बात यहाँ पर नोट में आपको बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। या नोट ये है कि इसको याद रखिएगा, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 if a plus b plus c equals to 0, then roots are 1 and c by b। यदि क्वाड्रेटिक के ए बी सी इन तीनों का सम 0 हो तो हमेशा रूट 1 और सी पाई आएंगे। आप इस दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जब भी किसी क्वाड्रेटिक का ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 आएगा तो हमेशा बिल्कुल आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि रूट्स 1 और सी बाई ए होंगे। जैसे यहाँ पर भी था, यहाँ पर आप देख रहे हो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -7 है और सी का वैल्यू +6 है। तो मैं यदि ए प्लस बी प्लस सी करूं तो 0 आता है, इसलिए इसके रूट्स क्या बनेंगे 1 और 6, 1 और 6 खत्म। ये इसको याद रखिएगा, नोट को, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, सो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट अब आपको आ रहा है इसमें तो और पूछ लीजिए। चलिए, तो अब एक बात, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उससे मैं जज कर रहा हूँ कि आप किस हद तक मेरी बातों को समझ पाए हैं। सो नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तीसरे पेज पे अपन चल रहे हैं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2/x² - x + 1 2/x² - x + 1 -1/x + 1। देखते हैं आप किस हद तक इसको समझ पाए हैं। और 2x - 1 अपॉन माइनस का x³ + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2/x² - x + 1 -1/x + 1 -2x - 1/x³ + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका आंसर करें आप क्वेश्चन का। और एक और क्वेश्चन राइट हैंड साइड दे रहा हूँ।
करिए दोनों क्वेश्चन का आंसर। ओके, करण भगत कुछ आंसर कर रहे हैं, लेकिन करण तुम्हारा जो आंसर है वो चेक करो बेटा, ये गलत हो गया। एक बार और चेक कर लो बेटा करण, ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। सोना, सोना आवाज आ रही है मेरी आपको? सोना, कैन यू हियर मी? क्षितिज ओझा, क्षितिज ओझा तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है, बट जो तुमने 2 पर इंटरवल लगाया है उस इंटरवल को एक बार चेक करो। क्षितिज, सोना तुमको आवाज आ रहा है मेरा? सोना दायमा, चलिए, नहीं जा रहा है सोना तक आवाज। ओके दिव्यानी, कौन से क्वेश्चन का आंसर किया है? 7 वाले का आंसर किया है क्या? अच्छा,
3 इंक्लूड नहीं होगा दिव्यानी। 3 को क्यों इंक्लूड किया? 3 इज इन द डिनोमिनेटर। बाकी करेक्ट है दिव्यानी तुम्हारा, ठीक है, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। और श्रुतेज अभी करेक्ट है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ यू आर करेक्ट, वेरी गुड श्रुतेज। और दिव्यानी, ओके दिव्यानी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन आप चेक करो 3 नहीं आएगा बस, बाकी करेक्ट है। कुमोली का तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है, और अगेन 3 तुम्हारा भी नहीं आएगा कुमोली का, क्योंकि 3 इज इन द डिनोमिनेटर, और 3 यदि डिनोमिनेटर में है तब वो कभी भी इंक्लूड नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि आपने 3 आंसर में इंक्लूड कर दिया, अभी करेक्ट है, वेरी गुड दिव्यानी, लेकिन अभी तुम 7 पे भी लगा रही हो। 7 पे भी नहीं लगेगा, 7 पे भी क्लोज इंटरवल नहीं। जो जो नंबर डिनोमिनेटर में रहते हैं ना, उन पे कभी क्लोज नहीं आता दिव्यानी। तो बाकी करेक्ट है, 7 पे इंटरवल चेक कर लो। दिव्यानी वरुणकर करेक्ट है, कमोलिका करेक्ट है। कमोलिका चेक करें बस, 3 नहीं आएगा। तो सेकंड तो बहुत जाना पहचाना और बहुत करा हुआ क्वेश्चन है अपना सेकंड। वेरी गुड ओम, करेक्ट है अभी। नहीं बेटा हर्षिका चेक करो आप, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया आपका। पल्लवी सुशील सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है, वेरी गुड पल्लवी। और श्रुतेज ओझा बेटा आप लास्ट इंटरवल अपना चेक करो, 2 और 1 लिखा है जिसमें वो नहीं आएगा। 1 और 2 कहाँ से लेके आए बेटा? 1 और 2 ऑलरेडी वैल्यूज में इंक्लूड हो गए, जो तुमने पहले वैल्यूज लिखी है ना श्रुतेज, सबसे पहला इंटरवल जो लिखा है -∞ से 2, उसमें 1 और 2 बोथ आर इंक्लूडेड, इसलिए उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है श्रुतेज। और अमोघ, अमोघ तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है, वेरी गुड अमोघ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तो सेकंड तो अपन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट में थोड़ी बहुत आपको मुश्किलें गई होंगी। मैं दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो 1 बाय 1 देख लीजिए। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम, मतलब ये सॉल्व थोड़ा ज्यादा होगा, स्पेस थोड़ा ज्यादा लेगा। ये यहीं यहीं सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझ लो, जिनका नया पुराना एडमिशन है सब देख लें एक बार, और अपन फाइनल रिवाइज कर रहे हैं अब ये चीजें, तो इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले जितना इवन पावर है उनको उड़ा देते हैं अपन। इवन पावर उड़ाने के बाद जितनी ऑड पावर है उनको 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो x-2 और x-7 बचेगा। 2 इंक्लूडेड रहेगा और 7 एक्सक्लूडेड रहेगा, ठीक है। और एक चीज और इसमें कर लेना कि जिन जिन पॉइंट्सों को आपने छोड़ा है, जो पॉइंट्स आप यहाँ छोड़ रहे हो, आपने छोड़ा है -1 लेकिन इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ -1 पर आप क्लोज इंटरवल लगाना। और +4 आपने छोड़ा है, +4 यहाँ पर नहीं आएगा। और +3 आपने छोड़ा है, तो +3 तो एक्सेप्टेड रहेगा, +4 भरा है। ये हमेशा याद रखा करो, यदि इंक्लूडिंग 0, यदि यहाँ पर इक्वल का साइन है, तो न्यूमरेटर में जितनी बार 3 टर्म लिखे हैं तो 3 डार्क सर्कल आने जरूरी है। 1 2 3 आ गए हमारे, हमारा काम हो गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखना बस। जिनको छोड़ा है उनको आंसर में रखना कि नहीं रखना वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस की इनइक्वालिटी पे। तो हमको -1 रखना पड़ेगा, हमको +4 रखना पड़ेगा, 7 और 3 को अपन नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये बनेगा डायग्राम। बेसिकली जो अपन ने बनाया भाई, 2 ही रूट थे, ये तो अपन ने बाद में रेड कलर से प्लॉट किया। तो ये 2 और 7 के लिए अपन साइन स्कीम लगाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा। अब आप क्वेश्चन देखिए, आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पूछा था, तो पॉजिटिव यहाँ पर है और पॉजिटिव यहाँ पर है। तो अब आपका आंसर आप क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 2 क्लोज इंटरवल, फिर यूनियन ओपन इंटरवल 7 से इंफिनिटी, और फिर यूनियन ये 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड हर्षिका, नाउ यू आर करेक्ट। अमोघ आप भी करेक्ट हो बेटा, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई इवन पावर सीधा उड़ा दिया करो,
ऑड पावर को 1 से रिप्लेस करके हमने 2 और 7 का 2 ही पॉइंट बचे, प्लस माइनस प्लस। अब इन पे 2 रूट अपन जो हटाया है वो देख लो कि फाइनल आंसर में आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा फाइनल आंसर में? क्योंकि इक्वल टू 0 पूछा था, इसलिए -1 और 4 ये अपने फाइनल आंसर में बनेंगे, इसलिए मैंने -1 और 4 पे डार्क सर्कल बना दिया। और अब इसको आप आंसर में लिख दीजिए। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। और फर्स्ट में मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन फिर से करूंगा, लेकिन थोड़ी सी हिंट फर्स्ट के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आप जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पर, और आप जानते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी है, एंड देयरफॉर जो x क्यूब प्लस 1 लिखा है यहाँ पर उसको अपन लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x स्क्वायर। सो देयरफॉर ये जो क्वेश्चन था आपका, ये अब आपका बन जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस 1 का वैल्यू ये, जब आप यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 से पूरी इक्वेशन को या एलसीएम लेना, जिसको बोलते हैं अपन एलसीएम लेना, सभी लोग आप जानते हैं, इन तीनों का एलसीएम ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 1। क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 में ये भी आ रहा है और एक्स क्यूब प्लस 1 में ये भी आ रहा है, तो 1 2 3 का एलसीएम एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा। और यदि आपको ऐसा नहीं समझता तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को, पूरी इनइक्वालिटी को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब इससे मल्टीप्लाई किया, तो जब मैं फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बचेगा यहाँ पर तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1। जब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा, एक्स प्लस 1 कटेगा, ये बचेगा, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1। इतनी बात, मैंने एक्स क्यूब प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि एलसीएम ले लीजिए, कैसा भी बोल दो। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ सॉल्व करूंगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब मैं राइट हैंड साइड रब कर रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए, अब इसको ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते, क्या बचेगा, ये 2x प्लस 2, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और ये माइनस 2x प्लस 1। तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स 3x, ये 2x कट गए तो बचा प्लस का x, और क्या बचा, ये 1 1 भी कैंसिल तो बचा प्लस का 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इसके फैक्टर्स निकालोगे तो ये फैक्टर्स आते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो -1 और +2। आपको पूछा था पॉजिटिव, तो बता दीजिए आप अपना आंसर क्या बचेगा। नेगेटिव पूछा था सर। सो दिस इज -1 से क्लोज इंटरवल 2। गड़बड़ हुआ था क्या?
What do we know? ओके, यहाँ पर एक्स क्यूब -1 डिनोमिनेटर में बनेगा, ठीक है। आपको वो एलसीएम के प्रोसीजर से जाना पड़ेगा क्योंकि इनइक्वालिटी है ना, सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, इसके कारण गलत हुआ ये। देखो एक बार और चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप, आपको इन तीनों का लेना है एलसीएम। इस क्वांटिटी को जब आप सॉल्व करते हो तो ये जो आता है वो x+1 और x² -1 आता है। मतलब ये जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आप x³ + 1 की जगह पर यहाँ पर ये लिख लेना, तो आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, और x² - x+1 लिख सकता हूँ। ये था क्वेश्चन। और अब आप देखिए, व्हेन यू टेक द एलसीएम, तो एलसीएम आएगा ये। अगले स्टेप में अपन एलसीएम ले रहे हैं, इस कारण गड़बड़ हुआ है। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो x+1 टाइम डिवाइड होगा, तो x+1 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ x+1 बनाएगा। जैसा अभी लिखा था बिल्कुल वही लिखना। फिर ये वाला माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, और जब इससे डिवाइड करोगे तो माइनस का 2x - 1, और ऊपर ब्रैकेट ओपन करिए, तो 2x + 2 -x² + x - 1 -2x + 1 होल डिवाइडेड बाय x + 1 और x² - x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद ये 2x और ये 1 कैंसिल हो जाता है। नाउ यू गेट -x² + x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 और x² - x + 1। अब इसमें माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x² - x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1 x² - x + 1। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और इसके फैक्टर्स निकालोगे, तो ये x + 2 x - 1 आता है। प्लस का 2 नहीं आएगा, माइनस का 2 आएगा और प्लस का 1 आएगा। ये बनते हैं फैक्टर्स, और ये लेस देन इक्वल टू, और अगले स्टेप में ये x+1 कट जाएगा। और अब इससे आप आंसर अपना निकालोगे, तो x की वैल्यू जो है वो -∞ से 2 आ जाएगी। मतलब 2 से छोटे सारे नंबर्स। अब इसके बाद तो केवल अपन को नंबर लाइन पे प्लॉट भर करना है, ठीक है। तो इसके रूट्स तो जो है वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसके रूट्स इमेजिनरी मिलते हैं, तो आपको केवल इससे ही कैलकुलेट करना है, और इससे वैल्यू जो आएंगी वो 2 से छोटी नंबर्स आएंगे। तो -∞ से 2 इज द करेक्ट आंसर, और -∞ से 2 तक एक वैल्यू इंक्लूड हो जाती है विच इज -1, तो -1 को आंसर से निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि -1 आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि इफ यू टेक -1 तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता है और ये भी 0 हो जाता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -∞ से 2 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट -1 ओनली। ये है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब आपको इसमें कोई डाउट गया हो तो पूछ लीजिए, मैं ऊपर तक देख लेता हूँ किसी बच्चे ने ये आंसर तो नहीं किया था। एक आंसर क्षितिज ओझा ने किया था, क्षितिज ओझा क्लास के बाहर हो गए, और हर बार ये आंसर क्षितिज नहीं किया, वो पहले 2-3 बार जब आंसर किया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत वहां गया होगा जब आपको ये एलसीएम वगैरह लेने में, ठीक है। तो इसको बस आप पक्का करिए, ये बेसिक मैथमेटिक्स में ही आता है, बेसिक कैलकुलेशन में आता है।
वो सही सही जमा लिए तब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपका ये इजी क्वाड्रेटिक बचता है। इसको नहीं प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी आते हैं। अभी मैंने इमेजिनरी वाला एक क्वेश्चन पहले भी आपको कराया था, तो इसलिए आंसर 2 से छोटे सारे नंबर्स होंगे एक्सेप्ट -1। -1 क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि मैं -1 डिनोमिनेटर में नहीं ले सकता। इफ वी टेक x की जगह -1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हमारा आंसर में -1 नहीं आ सकता है। सो दिस इज दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी किसी बच्चे के ऊपर से गई कहीं कोई स्टेप तो पूछ लीजिए। आप एक बार इसको अपने हाथ से खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए इसमें। अमन समझ गया तुमको? अमन लांजेवार, यस सर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके चलिए, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो ये थे 2 क्वेश्चन। मैंने कोशिश किया जितना भी थ्योरी पढ़ा उसको डिस्कस करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर वो कर्ली ब्रैकेट में -1 क्यों लिया है? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो सारे डिनोमिनेटर है इनमें से ये वाला डिनोमिनेटर -1 पे 0, क्योंकि इसका रूट क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसलिए -1 अपन रूट में नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आप x को -1 ले रहे हो और जब अपन क्वेश्चन में x को -1 डालेंगे तो दिस बिकम 0, मतलब होल क्वांटिटी बिकम्स नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इसलिए वो वैलिड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए -1 को अलग कर दिया। सर आंसर में साइन कौन सा है? आंसर में साइन कौन सा? ये नेगेटिव साइन। आप जो सिंपली माइनस लिखते हो ना, माइनस का सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन लिखते हैं। ये थोड़े से नोटेशन ये डिफरेंट है कि भाई नंबर में नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 - 3 लिखते हैं, सेट ऑफ नंबर में सेट ऑफ नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसा सिंबल बना देते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ठीक है सुजल, और कोई क्वेरी है आपकी? पूछिए बिंदास। ओके, अभी किसने पूछा था? पल्लवी, समझ गया तुमको? पल्लवी ने पूछा था कि किसने पूछा? और किसी बच्चे को कोई डाउट? चलिए, तो कुछ और ऐसे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। अरे बाय बोलो और जाओ। अरे आज आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? चलिए बाय। पुष्पा, ओम, जाओ बेटा। कृष्णा।